2004 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे था। इंडियन टीम 35 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डोमेस्टिक सीरीज हार के कगार पर थी। ऐसे में सीरीज बराबर करने के लिए भारत को यह टेस्ट जीतना बेहद जरूरी था। इसीलिए दादा नागपुर टेस्ट में एक टर्निंग ट्रैक चाहते थे, लेकिन जब वह मैदान पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक स्पाइसी ग्रीन पिच दिखाई दी। इसके बाद इंडियन कैप्टन और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के बीच कुछ तकरार की बात उछली। ऐसे में सौरव गांगुली ने अचानक टॉस से पहले बीमारी के चलते टीम से अपना नाम वापस ले लिया। असल में यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था और शायद इंडियन टीम को हराने में घर के भेदी ही लंका ढा रहे थे। इस स्टोरी का विलेन बीसीए या ग्राउंड्समैन नहीं बल्कि कोई और ही था। लगभग सभी इस बात पर सहमत होंगे कि जब फास्ट बॉलर्स के लिए जानी जाती टीमें अपने होम ग्राउंड में टर्निंग पिच नहीं बनाती हैं और बाउंसी पिच बनाकर उसका खूब फायदा उठाती हैं, तो फिर ऐसे में स्पिनर्स पर पूरी तरह से डिपेंड इंडियन टीम का कैप्टन टर्निंग ट्रैक की मांग क्यों नहीं कर सकता। जब लास्ट वीक इंडियन कैप्टन ने पिच का दौरा किया, उस वक्त पिच पर हरियाली छाई हुई थी, तो नाराज सौरव ने हमारी ताकत हमारे स्पिनर्स हैं यह हवाला देकर ग्राउंड्समैन किशोर प्रधान से विकेट से घास हटाने के लिए कहा था। ग्राउंड्समैन नौकरी करता है क्रिकेट एसोसिएशन की, ऐसे में वह ग्रीन ट्रैक को बिना इजाज़त के टर्निंग ट्रैक में नहीं बदल सकता था। बीसीए प्रेसिडेंट शशांक मनोहर ने ग्राउंड स्टाफ को यह साफ कह दिया था कि वह किसी के भी कहने पर पिच के साथ छेड़छाड़ ना करें। उन्होंने कहा कि ग्राउंड स्टाफ बीसीसीआई के अनुसार ही काम कर रहा है, जिसमें ऐसे विकेट बनाने की बात कही गई है जिनमें पर्याप्त उछाल हो ताकि फास्ट बॉलर्स को बढ़ावा मिले और बैट्समैन के स्ट्रोक प्ले में भी सुधार हो। क्यूरेटर किशोर प्रधान ने कहा, थोड़ी घास होने से पिच टूटने से बचेगी, विकेट में समान उछाल होगा। अगर इंडियन टीम खुद को एक अच्छी बैटिंग यूनिट मानती है तो उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, और अगर आप एक अच्छे क्रिकेट फैन हो तो आप भी ये चाहोगे कि बेस्ट टीम जीते, ना कि आपकी डोमेस्टिक टीम। नागपुर में खेले जाने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच की लास्ट इवनिंग को इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली ने जर्नलिस्ट से जोश के साथ कहा कि मैं फिट हूं और कल खेलूंगा। लेकिन मैच के दिन सौरव जब उठे, उन्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उनकी सभी मसल्स अकड़ गई थीं और वेस्ट मसल्स में सबसे ज़्यादा पेन था। फिजियो एंड्री लिपस ने बताया कि कुछ ऐसा ही पेन उसे बेंगलोर टेस्ट के दौरान फील्डिंग के समय महसूस हुआ था। उसके नहीं खेलने का फैसला अचानक मैच की सुबह ही लिया गया है। इसके अलावा हरभजन सिंह भी मैच की सुबह अचानक बीमार होकर टीम से बाहर हो गए। हरभजन को गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी स्टमक फ्लू नाम की बीमारी हो गई थी। जब दादा और भज्जी मैच की सुबह अचानक बीमार होकर टीम से बाहर हो गए, तब इंडियन टीम बेहद निराश हो गई और खुद को बिखरा हुआ महसूस करने लगी। इस मैच को एक तरफा जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन टीम को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया था। उस सीरीज में इंजर्ड रिकी पॉन्टिंग की जगह पर ऑस्ट्रेलिया की कैप्टेंसी कर रहे एडम गिलक्रिस्ट ने सौरव गांगुली और हरभजन सिंह पर कटाक्ष करते हुए अपनी ऑटोबायोग्राफी ट्रू कलर्स में लिखा कि यह दोनों 2004 नागपुर टेस्ट में ग्रीन विकेट देखकर डर गए और बीमारी का बहाना बनाकर भाग खड़े हुए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें यह बीमारी तब हुई होगी जब उन्होंने घास वाली विकेट देखी थी। जब मैं मैदान पर पहुंचा तो गांगुली वहां नहीं थे। द्रविड़ ब्लेजर पहनकर टॉस के लिए तैयार थे। मैथ्यू हेडन ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी स्टैंडिंग माई ग्राउंड में गांगुली और हरभजन की जमकर खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि क्यूरेटर ने डेक को साफ करने की रिक्वेस्ट इग्नोर करके ग्रास की एक हेल्दी लेयर छोड़ दी, जिसने मुझे गाबा की याद दिला दी थी। जब गांगुली और हरभजन मैच से कुछ दिन पहले पिच देखने गए तो वह ओलावृष्टि के बाद फसल को देखने वाले किसानों की तरह दिख रहे थे। उसके बाद अचानक गांगुली की लेग मसल्स में दर्द बढ़ गया और हरभजन को ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि नागपुर का वह हार्ड ग्रीन ट्रैक विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई के बीच तकरार की वजह से तैयार किया गया था। बीसीए प्रेसिडेंट की कुर्सी पर शशांक मनोहर बैठे थे। वह शशांक जो रणबीर सिंह महिंद्रा और उनके सुप्रीमो जगमोहन डालमिया को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। बीसीसीआई प्रेसिडेंट पोस्ट पर डालमिया ग्रुप ने 20 साल से लगातार अपना दबदबा बनाया हुआ था।
2004 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के वक्त रणबीर सिंह महिंद्रा बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, जबकि शशांक मनोहर शरद पवार ग्रुप से थे। उस वक्त पावरफुल पवार मनमोहन सिंह की सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और देश की सबसे पावरफुल क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई के प्रेसिडेंट भी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, यह 5 जोन बारी बारी से बीसीसीआई प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालते थे। 2004 में नॉर्थ जोन की बारी थी, जबकि पवार वेस्ट जोन से आते थे, लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पंजाब ने उन्हें अपने बदले इस पोस्ट पर नॉमिनेट किया था। पीसीए प्रेसिडेंट आईएस बिंद्रा थे, जो कभी डालमिया के गहरे दोस्त हुआ करते थे। इन दोनों ने बीसीसीआई को दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल क्रिकेट बोर्ड में से एक बनाने में एक की रोल अदा किया था, लेकिन बाद में बिंद्रा डालमिया के सबसे कट्टर विरोधी थे। खुद को हारता देख शरद पवार ने इस बीसीसीआई चुनाव से सिर्फ एक दिन पहले पीछे हटने का सोचा, लेकिन उसी वक्त इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के पुराने चावल और महारावल लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट राज सिंह डूंगरपुर ने पवार को ऐसा करने से रोका। डूंगरपुर उस चुनाव में पवार के लिए समर्थन जुटाने में दिन रात एक कर रहे थे। बीसीसीआई चुनाव में 30 एसोसिएशन में से हर किसी के पास एक वोट होता है। इसके अलावा चेयरमैन, जो कि उस वक्त का बीसीसीआई प्रेसिडेंट होता था, उसके पास भी एक वोट करने का अधिकार होता था। और अगर कहीं मामला बराबरी पर अटक जाए, ऐसी सिचुएशन में चेयरमैन को एक और वोट करने का अधिकार होता था। 2004 बीसीसीआई प्रेसिडेंट इलेक्शन बहुत कांटे का रहा था। शरद पवार वोटिंग में 15-14 से आगे थे। चेयरमैन जगमोहन डालमिया ने पहले स्कोर बराबर करने के लिए वोट किया। जब दोनों ग्रुप बराबरी पर आ गए, उस वक्त डालमिया ने इम्फेस को तोड़ने के लिए अपना निर्णायक वोट का इस्तेमाल किया। इस तरह डालमिया ग्रुप के महिंद्रा, जो कि हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन से आते थे, 16-15 से जीत गए थे। क्योंकि डालमिया बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन और नेशनल क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट भी थे, इसलिए इस इलेक्शन में टोटल 31 में से उनके पास अकेले 4 वोट थे, जो कि इस चुनाव में एक बड़ा अंतर साबित हुआ। इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली बीसीसीआई के सबसे पावरफुल लीडर जगमोहन डालमिया के बेहद करीब थे, क्योंकि गांगुली और डालमिया दोनों ही कोलकाता शहर से थे और डालमिया गांगुली को अपने बेटे की तरह समझते थे। इसीलिए ऐसी अफवाह थी बीसीए, जो कि पवार ग्रुप को बिलोंग करता था, ने जानबूझकर बदले की भावना से एक स्पाइसी पिच तैयार की थी। ग्रीन ट्रैक बनाकर शशांक मनोहर ने गांगुली को नहीं, बल्कि पवार ग्रुप ने डालमिया एंड कंपनी को अपने तेवर दिखाकर बीसीसीआई चुनाव में हार की खुन्नस मिटाने की कोशिश की थी। पिच लंबे कद के तेज गेंदबाजों के मतलब की थी। ऑस्ट्रेलिया के पास 3 थे और भारत के पास सिर्फ जहीर खान। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन तेजी से रन बनाए। मैकग्रा, कास्परोविच और गिलेस्पी ने बेहद सटीक बॉलिंग की। गिलेस्पी ज़्यादा कामयाब रहे, जिन्होंने शानदार बॉलिंग करते हुए 9 विकेट लिए, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड डेमियन मार्टिन ले उड़े। सच कहें तो नागपुर का यह ट्रैक बेहद अच्छा था, जिसमें सभी दिन बराबर उछाल था और बॉल स्ट्रोक प्लेयर्स के हिसाब से अच्छे से बैट पर आ रही थी, जिसका फ़ायदा ऑस्ट्रेलियंस ने अच्छे से उठाया था। ऑस्ट्रेलिया ने 342 रनों की शानदार जीत दर्ज की और एक टेस्ट मैच पहले ही सीरीज अपने नाम की। इससे पहले उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज जीत बिल लॉरी की कैप्टेंसी में 1969 में मिली थी। गाइस, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है? क्या वाकई कैप्टन गांगुली ग्रीन पिच देखकर डर गए और मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए थे? गिलक्रिस्ट और हेडन की ऑटोबायोग्राफी में लिखी गई बातें कितनी सच्ची हैं? या फिर उन्होंने अपनी किताबों की बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसा किया था? क्या नागपुर में यह घास वाली पिच जानबूझकर बनाई गई थी? इसके पीछे असली खेल किसने खेला था? इन सभी बातों पर अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।